आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय असंतुलन का विकास पर प्रभाव। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन का विकास पर निम्न रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है देश का असंतुलित विकास। ठीक है, यदि किसी देश में क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है तो संपूर्ण देश में असंतुलित विकास होगा और समय समय के साथ असंतुलन में कमी के स्थान में वृद्धि होगी। इस प्रकार उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है श्रमिकों की कार्य कुशलता का एकांकी विकास। ठीक है, असंतुलित विकास होने के परिणाम स्वरूप जो श्रमिक जिस क्षेत्र में कार्य कुशल है या फिर जिस क्षेत्र में कार्य करता है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हम ले लेते हैं कि कृषक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है और सिर्फ उसको उसी क्षेत्र में नॉलेज है। ठीक है, वह जैसे उद्योग हुआ, अन्य क्षेत्र हुआ, ठीक है, उसमें वो काम नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक ही सेक्टर में वह काम करेगी। इस प्रकार से उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ दूसरा नॉलेज नहीं है। तीसरा है रहन सहन के स्तर में भिन्नता। ठीक है, रहन सहन के स्तर में भिन्नता कैसे होगी और उसका विकास पर प्रभाव कैसे पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में विकास बहुत तेजी गति से होगी वहां के लोगों के रहन सहन की स्तर भी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन जिस सेक्टर में विकास नहीं होती है उस सेक्टर के लोगों की रहन सहन की स्तर बहुत निम्न होगी और जिसका प्रभाव आर्थिक विकास या फिर विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगला है श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। ठीक है, असंतुलित विकास होने के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की गतिशीलता में कमी हो जाती है क्योंकि श्रमिक किसी भी एक प्रांत या किसी एक क्षेत्र में कुशल हो जाता है और वह आसानी से उसे छोड़कर अन्य क्षेत्र या प्रांत नहीं जाना चाहता है। ठीक है, सिर्फ वह एक क्षेत्र में निवास करे वहीं पे वह रहना चाहता है, दूसरे जगह वह काम करने जाना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला है आर्थिक साधनों का कम विदोहन। ठीक है, आर्थिक साधनों का कम विदोहन कैसे विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अल्प विकसित देशों में असंतुलित विकास परिणाम स्वरूप आर्थिक साधनों में पूर्णतः विदोहन नहीं होता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में विनियोगकर्ताओं का विनियोजन प्रोत्साहन के लिए प्रेरणाएं दी जाती है उन क्षेत्रों में पर्याप्त विनियोग होता है। ठीक है, अल्प विकसित देशों में जो उनके पास नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास उतनी आय भी नहीं रहती जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। और जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, विकसित देश वहां पे उनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है उन लोग उन लोग यूटिलाइज करते हैं और उसका विदोहन करते हैं जिससे उनको लाभ होता है और उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला है अति एवं न्यूनतम उपभोग की समस्या। ठीक है, अति एवं न्यूनतम उपभोग की समस्या। असंतुलित विकास होने के कारण जिन देशों का विकास हो जाता है वहां के लोगों की आय में तेजी से बढ़ती जाती है। ठीक है, जहां पे असंतुलित विकास नहीं होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि बहुत तेजी गति से वहां पे वृद्धि होने लगती है, रोजगार की मात्रा में या अन्य क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है जिससे रोजगार के लोगों की आय में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, वहां अति उपभोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिन प्रांतों में क्षेत्रों में कम विकास होता है वहां के लोगों की आय में कमी होती है जिससे वहां निवास करने वाले लोगों का उपभोग स्तर नीचा होता है और इसका अर्थव्यवस्था के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उसका असंतुलन विकास का प्रभाव पड़ता है। अगला है श्रम महंगा एवं सस्ता। ठीक है, श्रम महंगा एवं सस्ता। जिस क्षेत्र में विकास हो गया है, ठीक है, आर्थिक असंतुलन की स्थिति वहां पे नहीं है, वहां पे श्रम बहुत अधिक महंगा मात्रा में मिलेगा, वहां पे जो भी लोग रोजगार में लगे उनको अच्छी खासी इनकम प्राप्त होगी। ठीक है, उनको जो भी मिलता है, काम करते हैं, रोजगार भत्ता जो भी मिलता है वो अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन जहां पे डेवलप नहीं हुआ है वहां पे लोगों की मतलब बहुत कम मात्रा में उनको आय मिलेगी जिससे उनके आय स्तर में भी कमी होगी जिससे क्षेत्रीय असंतुलन का प्रभाव पड़ता है और उसका विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी कैसे प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रीय असंतुलन के विकास पर। ठीक है, जिस क्षेत्र में विकास हो चुका है वहां पे बेरोजगारी की मात्रा वहां दिख नहीं रहेगी क्योंकि कई सारे उद्योग हैं, उद्योग फर्म है, वहां पे बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, जहां पे उनको लोगों को आराम से वहां पे रोजगार उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जहां पे विकास नहीं हो पाया है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी देखने को मिलती है और जिसका आर्थिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगला है धन की असमानता वितरण या असमान वितरण। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन विकास के परिणाम स्वरूप धन एवं आय का असमान वितरण हो जाता है। यह कारण है कि जिन प्रांतों में विनियोग होता है वहां के लोग आय अन्य प्रांतों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती जाती है। ठीक है, जहां पे विकास होता है वहां पे अन्य
प्रांतों की अन्य देशों की अपेक्षा, मतलब कि अन्य देश मतलब कि जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है उसकी अपेक्षा वहाँ की अधिक आय तेजी से बढ़ती जाती है। इसके विपरीत भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, जिन प्रांतों का कम विकास होता है वहां के लोग अपनी दुर्दशा के लिए सरकार के उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां भी विकास नहीं हो पा रहे तो लोग वहां पे गवर्नमेंट को कोसते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक, इतनी बेरोजगारी गरीबी है, इस प्रकार से सरकार को वहां पे कोसते हैं और उनमें सरकार के प्रति अक्रोध या गुस्सा पैदा हो जाता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता प्रभाव हो जाती है। इसका विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला है क्षेत्रवाद का बढ़ावा। ठीक है, या क्षेत्रवाद या प्रांतवाद का बढ़ावा। ठीक है, विकासशील देशों में असंतुलित विकास होने के कारण विकसित प्रांत कम विकसित प्रांतों को तुच्छ मानते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेवलप नहीं हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर कोई डेवलपिंग कंट्री को देख लेते हैं और एक डेवलप कंट्री को देख लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो विकासशील देश है उसको जो विकसित देश है वो थोड़ा तुच्छ कैटेगरी से उसे बिहेव करते हैं, तुच्छ कैटेगरी उसको मानते हैं, और कम विकसित प्रांत अपने विकास के लिए सरकार से संघर्ष करते हैं। ठीक है, इससे संपूर्ण देश प्रांतवाद या क्षेत्रवाद में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भेदभाव की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और जिसका विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन का विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसको देखेंगे कि संतुलित विकास बनाने के लिए हमको किस किस चीजों का सुझाव लेना चाहिए, तो हम देखते हैं कि एक क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित विकास के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम लोग को किस किस रूप में हम लोग को सुझाव देना चाहिए। जिसमें संतुलित विकास के लिए सुझाव, जिसमें पहला है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए छूट। ठीक है, करों में छूट देना चाहिए। ठीक है, जो भी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र है वहां पे गवर्नमेंट को, ठीक है, उद्योग वगैरह या फर्म वगैरह स्थापित करने के लिए करों में छूट प्रदान करना चाहिए, जिससे लोग अधिक से अधिक वहां पे उद्योग की स्थापना कर सके, जिससे वहां पे रोजगार की वृद्धि हो सके। ठीक है, लोगों की आय में भी वृद्धि हो सके और क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आ सके। अगला है बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए जो अति आवश्यक है। ठीक है, बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, एजुकेशन हो गया, उसमें उनको विस्तार करना चाहिए। अगला है विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ठीक है, विदेशी कंपनी जो भी, ठीक है, जो डेवलप कंट्री है वहां पे कार्य करना चाहती है, अपने उद्योग स्थापित करना चाहती है, तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे वहां पे लोगों को वहां पे रोजगार उपलब्ध हो सके, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति दूर हो पाएगी। ठीक है, शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, जितने अधिक लोग एजुकेटेड होंगे तो उतना ही अधिक रोजगार की मात्रा में, ठीक है, वृद्धि होगी। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे, अगर जॉब नहीं भी मिलती तो हम लोग खुद का अपना उद्योग या फर्म या छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह हम लोग चालू कर सकते हैं। अगला है पंचायती राज संस्थाओं। ठीक है, पंचायत लेवल पे बहुत सारी मनरेगा हुआ, ठीक है, छोटी पंचायत लेवल पे बहुत सारी जो सुविधाएं आती है उसका मुहैया कराना चाहिए। अगला है जिला स्तर पर योजनाएं बनाए और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, जिला स्तर पर मतलब कि अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाना चाहिए और उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की विकास मतलब असंतुलन दूर हो सके और विकास हो सके। ठीक है, देश का।